हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टारफिश। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री क्या होता है? तो लाइफ हिस्ट्री की यदि हम हिंदी में बात करें तो जीवन व्रत या जीवन इतिहास। तो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एनिमल के जीवन में जो भी चेंजेस आते हैं या जो भी इवेंट्स होती हैं उसकी लाइफ में, उसको उसकी लाइफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो हर एनिमल का एक विशेष कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन का, प्रजनन करने का। तो ये भी उसकी एक लाइफ हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो रिप्रोडक्शन के लिए दो कैरेक्टर्स का होना आवश्यक है, दो गुणों का होना आवश्यक है, स्पर्म और ओवा। तो स्पर्म और ओवा यदि किसी एनिमल में हैं तो वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो हम चूँकि बात कर रहे हैं स्टारफिश की, तो स्टारफिश पे हम सीधे डायरेक्ट जंप करते हैं स्टारफिश पर। तो स्टारफिश में हम जो लाइफ इवेंट्स हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन के लिए स्टारफिश में मेल और फीमेल दोनों ही सेपरेट होते हैं, मतलब कि ये डायोसियस होते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। तो ये दोनों ही अपने सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब कि मेल स्टारफिश जो है वो मेल गैमीट और फीमेल स्टारफिश जो है वो फीमेल गैमीट को ये सी वाटर में क्या कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, निकाल देते हैं। और उसी सी वाटर में जब ये अपने अपने गैमेट्स विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो जो फीमेल स्टारफिश होती है उससे निकलने वाले एग्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। वो लगभग 13 lakhs to 2 बिलियंस तक होता है। दो अरब तक जो फीमेल है वो एग रिप्रोड्यूस करती है। तो एग चूँकि इन्होंने सी वाटर में छोड़े हैं, तो जब कोई भी फर्टिलाइजेशन इवेंट बॉडी के अंदर ना होकर के बाहर होता है तो वो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स, ओवा और स्पर्म के न्यूक्लियस का फ्यूज़न होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जो कि स्टारफिश में एक्सटर्नल टाइप का होता है। तो फर्स्ट स्टेप हुई फर्टिलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी इमेज। इमेज से हमें क्लियर होगा कि जो स्टारफिश है उसकी लाइफ साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो एक एडल्ट मेल है, ये एडल्ट फीमेल है। इन दोनों ने अपने अपने गैमीट डिस्चार्ज किए सी वाटर में, और ये गैमीट आपस में इनके न्यूक्लियस क्या हुए, फ्यूज़ हुए, और वो फर्टिलाइज्ड हो गए। मतलब दो अलग अलग सेल्स मिल गई और वो उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर लिया। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद इन्होंने
एक डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म किया। ये यहाँ पे ये दोनों सेल्स, ये ओवा है, ये एग है, यहाँ ये स्पर्म इसमें एंटर हुआ और ये दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हुए और इन्होंने एक डिप्लॉयड सेल फॉर्म की जिसे कि जाइगोट कहते हैं। ये इन्होंने जाइगोट बनाया। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद इस जाइगोट में एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सब्सिक्वेंटली जो नेक्स्ट स्टेजेस आती हैं वो क्लीवेज के बाद फिर ब्लास्टुला के बाद फिर ब्लास्टुला के बाद फिर गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुला के बाद फिर लार्वल स्टेजेस फॉर्म होती हैं। और लार्वल स्टेजेस जैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट लार्वा जो होता है वो होता है अर्ली बाइपिनेरिया या जिसको डाइप्ल्यूरा लार्वा भी कहा जाता है, और इसके बाद फिर पिनेरिया लार्वा और फिर ब्रैकियोलेरिया लार्वा जो कि लास्ट लार्वल स्टेज होती है। और ब्रैकियोलेरिया लार्वा स्टेज में इस लार्वा जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है और इससे स्टारफिश का जो रूडिमेंट होता है वो बाहर इमर्ज हो जाता है, निकल आता है। तो हम लोग देखा फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन की बात है एम्ब्रियोजेनी मीनिंग फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है वो एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। तो एम्ब्रियोजेनी में हम देखेंगे कि दी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टेज इज इनडायरेक्ट एंड इंक्लूड्स वेरियस लार्वल स्टेजेस। तो जो स्टारफिश है उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इनडायरेक्ट टाइप का होता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की लार्वल स्टेजेस बनती हैं। तो दी फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज स्फेरिकल। इनका जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसे कि हम जाइगोट कहते हैं वह गोल होता है और 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर, लगभग इसका व्यास 0.5 मिलीमीटर, जिसमें कि बहुत कम मात्रा में योग पाया जाता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो क्लीवेज होती है। तो द क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड इक्वल इनडिटरमिनेट टाइप। तो स्टारफिश में जो क्लीवेज होती है वो होलोब्लास्टिक, इक्वल और इनडिटरमिनेट प्रकार की होती है। एंड इट कन्वर्ट्स द यूनिसेलुलर जाइगोट इनटू ए सिंगल लेयर्ड होलो सिलेटेड एंड स्फेरिकल स्टेज कॉल्ड सीलोब्लास्टुला। तो क्लीवेज के बाद ही जो जाइगोट है वो एक सिंगल लेयर्ड सीलोब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, जो कि हॉलो होती है और सीलिएटेड भी होती है। तो सीलोब्लास्टुला कैसा है, सीलिएटेड होता है और हॉलो मतलब खोखला होता है। इसके बाद हम बात करें अगली स्टेज की, तो वो होती है मोरुला और ब्लास्टुला स्टेज। तो मोरुला और जो ब्लास्टुला स्टेज है, मतलब कि क्लीवेज के दौरान ही मोरुला बनता है, जो कि स्फेरिकल सॉलिड वॉल का मास होता है, स्फेरिकल होता है और सॉलिड वॉल की मास की तरह होता है, इसलिए उसको मोरुला कहा जाता है। जबकि ब्लास्टुला इसमें सीलोब्लास्टुला होता है। इसके जो स्टारफिश का जो ब्लास्टुला होता है उसे सीलोब्लास्टुला कहा जाता है, क्योंकि इस ब्लास्टुला की जो कैविटी है या जो सीलोम है, इस ब्लास्टुला में जो कैविटी होती है वो ज़्यादा डीप या ज़्यादा वाइड होती है
इसलिए इसको सीलोब्लास्टुला कहा जाता है। ये सीलोब्लास्टुला लार्वा है, ये फ्रीली स्विम कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये फ्रीली इधर उधर घूम सकता है। तो दी ब्लास्टुला अंडरगोज एम्बोलिक इन्वेजिनेशन, तो इसके बाद ब्लास्टुला में ही कुछ सिक्वेंसली चेंजेस आते हैं और इसमें एक प्रोसेस होती है एम्बोली की। उस एम्बोली की प्रोसेस के द्वारा इन्वेजिनेशन होता है, मतलब कि इसकी जो सिंगल लेयर्ड की जो सेल्स हैं वो एक्टोडर्म कहलाती हैं। वो एक्टोडर्म की सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती हैं और ये 2 या 2 लेयर्ड कप लाइक गैस्ट्रुला में ये जो ब्लास्टुला है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं अगली स्टेज जो है कि गैस्ट्रुलेशन। तो द गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व द इनवर्ड पुशिंग ऑफ ब्लास्टोमियर्स ऑफ वन साइड। तो इसमें क्या होता है कि जो एक तरफ के जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो अंदर की तरफ इनवर्ड पुशिंग, मतलब अंदर की तरफ खींच लिए जाते हैं और उनको अंदर की तरफ धकेल लिया जाता है। दी इन पुशिंग इनक्लोजेस ए कैविटी कॉल्ड आर्केंट्रॉन, जिसके द्वारा जब ये ब्लास्टोमियर, एक तरफ के ब्लास्टोमियर अंदर की तरफ ये पुश होने लगते हैं तो अंदर की तरफ एक कैविटी फॉर्म्ड हो जाती है जिसे कि आर्केंट्रॉन कहा जाता है। एंड इट ऑक्यूपाइज द लार्जर पार्ट ऑफ ब्लास्टोसील, और ये जो आर्केंट्रॉन है ये ब्लास्टोसील के अधिकतर भाग को ऑक्यूपाई कर लेती है, जिसका अंतिम परिणाम होता है कि जो ब्लास्टोसील है वो ऑब्लिटरेटेड हो जाती है, मतलब कि ये विलुप्त हो जाती है। आफ्टर फ्यू डेज दिस स्टेज बिकम्स बाइपिन्नेरिया। इसके कुछ दिनों के पश्चात, गैस्ट्रुला के कुछ दिनों के पश्चात ये जो है वो बाइपिन्नेरिया में कन्वर्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि कोई डाउट है तो हमें कमेंट